नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली जम्मू कश्मीर और मैं हूं आपके साथ जिया कौशिक। जम्मू कश्मीर की सीमाओं पर पाकिस्तान की नापाक साजिशों ने फिर से सच्चाई सामने ला दी है। बीती रात राजौरी और पूंछ जिलों में भारी ड्रोन गतिविधियां दर्ज की गई, जो ये साबित करती है कि पाकिस्तान हर हाल में भारत की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए या चुनौती बन सकता है या फिर वो चाहता है कि भारत को कोई ना कोई नुकसान पहुंचे। लेकिन पाकिस्तान शायद ये भूल रहा है कि ये नया भारत है, ये घर में घुसकर वार करना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान की ये दोहरी नीति है या हम कहें ये दोहरा रवैया हमेशा से वो अपनाता आया है। बहरहाल फिलहाल कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में केरन सेक्टर में एलओसी के पास करीब 15 पाकिस्तानी ड्रोन उड़ते हुए नजर आए। ये कोई आम घटना नहीं बल्कि सीमा सुरक्षा और भारत की संप्रभुता पर सीधा हमला है। भारतीय सेना की 6 राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट ने तुरंत मोर्चा संभाला और बेदाग कार्रवाई करते हुए फायरिंग की, जिसके बाद सभी ड्रोन पाकिस्तान की ओर लौट गए। ये घटना साफ तौर पर दर्शाती है कि भारत अपनी सीमाओं की रक्षा में किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये तो पाकिस्तान है जो बार बार भारत की ओर उकसाता है और फिर जब भारत उसे मुंह तोड़ जवाब देता है तो वो बिलबिलाता हुआ नजर आता है। पाकिस्तान की हरकत केवल हथियार और मादक पदार्थ की तस्करी तक सीमित नहीं बल्कि ये भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर सीधा हमला है। इन्हें सब पर देखिए हमारे संवाददाता विकास अब्रोल की ये स्पेशल रिपोर्ट। इस साल की शुरुआत से ही जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा ड्रोन्स की मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। ये ड्रोन मूवमेंट्स खाली ड्रोन ड्रॉपिंग यानी मादक पदार्थ या हथियार को ड्रॉप करने के लिए ही नहीं बल्कि ये रेकी करने के लिए भी यूज़ किए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में एलओसी इंटरनेशनल बॉर्डर पर भारत की जो सेना है वो कहाँ कहाँ पेट्रोलिंग कर रही है और कहाँ कहाँ हमारी पोस्ट है, जिसको लेकर अब लग रहा है कि पाकिस्तान अपनी मॉडस ऑपरेंडी चेंज कर रहा है। अब इसी के चलते एक नया मामला सामने आया है जिसमें कल देर रात केरन सेक्टर नॉर्थ कश्मीर में 15 के आसपास ड्रोन्स की मूवमेंट देखी गई। हालांकि राष्ट्रीय राइफल वहां मौजूद थी, जिसने जब उस पर फायर किया तो सारे के सारे ड्रोन्स वापस पाकिस्तान चले गए। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि इतने ड्रोन्स की मूवमेंट किस लिए की गई। हालांकि कुछ कयास ये भी लगाए जा रहे हैं, कुछ बातें ऐसी भी आ रही हैं कि राजौरी के पास एलओसी के पास भी कई ड्रोन्स की मूवमेंट देखी गई है जो बाद में वापस वहां से हट गई। तो कहीं ना कहीं अब ये ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है घुसपैठ कराने की कोशिश जो है भारतीय सीमा में कर रहा है, जिसके चलते हुए उसकी कोशिश है कि वो लोकेशन जान सके कहाँ कहाँ पे हमारी आर्मी हमारी सुरक्षा बल पेट्रोलिंग कर रहे हैं या कहाँ कहाँ हमारी पोस्ट है। वो एक तरह की रेकी कर रहा है क्योंकि हाल ही में देखा गया है जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर पर एक गाइड जिसे कहा जा रहा था या स्मगलर कह सकते हैं, उसको जो है हमारे सुरक्षा बलों ने बीएसएफ ने मार गिराया, जिसके बाद से लगातार पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ कराई जाए। और इसी के चलते ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अब ये जो ड्रोन मूवमेंट थी ये उसी वजह से की गई है। लेकिन हमारे सुरक्षा बल लगातार चौकस और वहाँ पर 24 घंटे लगातार पेट्रोलिंग करते हैं, जिसके चलते हुए पाकिस्तान अपनी किसी भी साजिश में किसी तरह से कामयाब नहीं हो पा रहा। लेकिन वो लगातार कोशिश कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान पे भरोसा करना बहुत मुश्किल है। ऐसे में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए आईएसआई लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन हमारी सुरक्षा बल लगातार चौकस मौजूद है और पाकिस्तान की हर इस कोशिश को नाकाम करेंगे। कैमरामैन के साथ विकास अब्रोल, इंडिया डेली के लिए जम्मू से। विशेषज्ञों के अनुसार इस साल की शुरुआत से ही पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती क्षेत्रों में ड्रोन गतिविधियों को तेज कर दिया है। इसके जरिए पाकिस्तान ने हथियार, मादक पदार्थ और अन्य नापाक सामग्री की तस्करी करने का सिलसिला बढ़ा दिया है। अब सुरक्षा एजेंसियों को ये गंभीर आशंका है कि पाकिस्तान एलओसी से सटे क्षेत्रों में रेकी भी कर रहा है ताकि भविष्य में और बड़ी साजिशों को अंजाम दिया जा सके। लेकिन ये बार बार इस अंजाम का जो भारत जवाब देता है वो शायद पाकिस्तान हमेशा भूल जाता है। इसीलिए तो ये बार बार उकसाने की कोशिश है, ये बार बार हथकंडे अपनाना कि किसी तरह भारत को नुकसान पहुंचे, ये पाकिस्तान चाहता है। लेकिन बार बार भारत जब इसे मुंह तोड़ जवाब देता है तो पाकिस्तान अक्सर बौखलाया हुआ नजर आता है। फिर वहां से पाकिस्तान के नेता या हम कहें आला कमानों की तरफ से ये दावा किया जाता है कि भारत उन्हें तंग कर रहा है या भारत की तरफ से ऐसी कार्रवाई हो रही है। लेकिन ये नहीं देखा जाता कि पाकिस्तान की तरफ से क्या कुछ हो रहा है। लेकिन भारत को बार बार मुंह तोड़ जवाब देना आता है। अगर इस बार भी पाकिस्तान ने ऐसा कोई उकसाने वाला कदम उठाया या उकसाने की कोशिश भी करी तो भारत इसका जवाब भी बेहतर देगा।
कल देर शाम राजौरी से सटे एलओसी इलाके में और कैरन सेक्टर में ड्रोन गतिविधियों के बाद बीएसएफ और भारतीय सेना पूरी तरह सतर्क हो गई है। सीमाओं पर गश्त और निगरानी को बढ़ा दिया गया है ताकि पाकिस्तान की हर नापाक कोशिशों को तुरंत नाकाम किया जा सके। ये घटना साफ संदेश देती है कि भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा में हमेशा चौकस और तैयार रहा है। भारतीय जवानों की सतर्कता और भारतीय सेना की तत्परता ने पाकिस्तान को इस हरकत को नाकाम कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान की यही दोहरी नीति है कि बार बार वो हरकत करता है और बार बार जब भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देता है तो पाकिस्तान अक्सर नजर आता है यूएन में दरवाजा खटखटाता कि हमें बचा लो। बहरहाल ये साबित करता है कि कोई भी देश या संगठन भारत की सीमाओं और संप्रभुता को चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर सकता। भारत ने पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया है कि ये ड्रोन गतिविधि, हर हथियार तस्करी की कोशिश और हर नापाक चाल का जवाब भारतीय सेना के हाथों में है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की लगातार बढ़ती ड्रोन गतिविधियां केवल सुरक्षा खतरा नहीं बल्कि ये सीधे तौर पर भारत के राष्ट्रीय हितों और अखंडता पर हमला है। भारतीय सेना और बीएसएफ की सतर्कता के कारण पाकिस्तान की हर नापाक चाल असफल साबित हुई है। ये भारत की ताकत, उसकी रणनीति और सीमाओं की सुरक्षा की मजबूती को दर्शाता है। एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर गश्त और निगरानी बढ़ाने के साथ ही जवान लगातार चौकस है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि पाकिस्तान की किसी भी नापाक चाल को या बेहुदी हरकत को समय रहते नाकाम कर दिया जाए। ये घटना साबित करती है कि भारत कभी भी अपनी सीमाओं की रक्षा में कोई समझौता बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान बार बार भारत की संप्रभुता और सीमाओं को चुनौती देता रहेगा, लेकिन भारतीय जवान हर बार उसकी हर चाल को विफल करने के लिए पूरी तरह तैयार रहेंगे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता और सेना की तत्परता ये संदेश दे रही है कि किसी भी तरह की नापाक हरकत को या बेहुदी हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पूरी घटना में यह भी साफ हो चुका है कि भारत अपनी सीमाओं और संप्रभुता की रक्षा के लिए हमेशा अग्रणी है और बार बार अगर पाकिस्तान ऐसी चाल चलता रहेगा तो भारत उसे उसकी औकात दिखाता रहेगा। पाकिस्तान द्वारा पहलगाम में वो नाकाम साजिश, जी हाँ, उसी नाकाम साजिश के बदौलत जिसपे ऑपरेशन सिंदूर भारत ने अंजाम दिया था, उसके बाद भी भारत यही कह रहा था कि पाकिस्तान शायद अब सुधर जाएगा, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बार बार वही नापाक चालें, वही बेहुदी हरकतें, बार बार यही दिखाया जाता है कि भारत कुछ कर रहा है, लेकिन भारत की तरफ से संदेश साफ है। सिंधु नदी का पानी भी तभी रोका गया था कि ताकि पाकिस्तान को अकल आ सके, लेकिन पाकिस्तान की यही दोहरी नीति है। पाकिस्तान कहां रुकता है, यही देखना होगा कि अब इस पर क्या कुछ होने वाला है। क्या पाकिस्तान की तरफ से आ रहे ड्रोन पर भारतीय सेना कुछ जवाब लेना चाहेगी या फिर उस जवाब के बाद पाकिस्तान क्या कहता है, क्या इसे फिर से छुपाया जाएगा या फिर वही राग लापा जाएगा कि भारत ने ही सब कुछ किया। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।